Kids file case against parents over टीवी एंड मोबाइल कर्व्स। हेलो फ्रेंड्स, आइए एक अंग्रेजी न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और कुछ अंग्रेजी के वर्डों का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की जो हमारी हेडलाइन है न्यूज़ की वह क्या है कि किड्स फाइल केस अगेंस्ट पेरेंट्स ओवर टीवी एंड मोबाइल कर्व्स। कर्व्स का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध, रोक। तो प्रतिबंध लगाना या रोक लगाने के लिए कर्व्स का यूज़ करते हैं कि प्रतिबंध लगाया। उसमें क्या क्या किड्स ने फाइल किया। फाइल मतलब दाखिल करना, दर्ज करना, क्या केस को, एक मामले को। अगेंस्ट पेरेंट्स, अपने माता पिता के खिलाफ। ओवर, ओवर मतलब क्या है? ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, पर, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। तो टीवी एंड मोबाइल का, तो टीवी और मोबाइल को देखने के लिए, देखने पर रोक लगाने के लिए किड्स ने फाइल कर दिया कंप्लेंट को अगेंस्ट पेरेंट्स, अपने माता पिता के खिलाफ। तो ये है हेडलाइंस। चलिए मेन न्यूज़ में समझते हैं कि क्या है। और न्यूज़ की जो हेडलाइन है वह किस में लिखी गई है? फाइल, किड्स, बच्चे। तो बच्चों ने फाइल किया है, तो बच्चे फाइल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। चलिए अब मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं इसको। इंदौर, कहाँ से न्यूज़ है? मध्य प्रदेश, इंदौर से है। फर्स्ट पैरा में इसका क्या लिखा है? बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज स्टेट प्रोसीडिंग इन अ केस फाइल्ड बाय सिबलिंग्स एज्ड 20 and 8 against their parents for not allowing them to watch TV and mobile and allegedly thrashing them। तो फर्स्ट पैरा में लिखा है कि इंदौर का जो बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, बेंच मतलब होता है क्या? पीठ। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। हैज अ स्टेट, उन्होंने क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि उन्होंने क्या कर दिया? रोक लगा दी है। स्टे मतलब रोक लगाना। प्रोसीडिंग जो कार्रवाई है उस पर, इन ए केस, एक केस में। फाइल्ड बाय, जो फाइल किया गया है किसके द्वारा? सिबलिंग के द्वारा। सिबलिंग का मतलब क्या है? भाइयों के द्वारा या भाई बहनों के द्वारा। एज 20 and 8, जिनकी उम्र कितनी बताई गई है? 20 और 8। अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, किसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के खिलाफ ही केस फाइल किया है। केस फाइल्ड अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, और सिबलिंग का जो एज है 20 और 8 है। फॉर नॉट अलाइंग, के लिए। फॉर मतलब के लिए, किस लिए? नॉट अलाइंग, उनको अनुमति नहीं देने के लिए। देम टू वॉच टीवी एंड मोबाइल, उनको टीवी और मोबाइल नहीं देखने के लिए, वॉच करने के लिए। एंड, और फर्दर उसमें क्या लिखा गया? फॉर एलिजली, कथित रूप से। एलिजली का मतलब कथित रूप से। थ्रैशिंग, उसकी पिटाई करने के लिए। देम, तो बच्चों की पिटाई करने के लिए और टीवी नहीं देखने के लिए उन्होंने माता पिता के खिलाफ ही केस दाखिल कर दिया। तो ये है फर्स्ट पैरा में लिखा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लेंट, उनकी शिकायत के आधार पर। कंप्लेंट मतलब क्या है? शिकायत। तो शिकायत के आधार पर क्या किया? पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR, पुलिस ने एक FIR दर्ज किया अंडर सच प्रोविज़न। किस प्रोविज़न के आधार पर? जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, बाल न्याय एक्ट, और जो IPC और इंडियन पिनल कोड है। तो जुवेनाइल मतलब क्या होता है? जो यंग पर्सन होता है उसके लिए, किशोर के लिए यूज करते हैं। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है एंड IPC इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, दैट, कि जो पेरेंट्स है कुड लैंड इन जेल। अब लैंड का यूज किस तरह से करते हैं? पुट, रखना, अराइव, पहुंचना, पहुंचाना, तो इस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो पेरेंट्स है, इसके जो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट है एंड IP है, दैट द पेरेंट्स, की जो माता पिता हैं, कुड लैंड इन जेल, वह जेल जा सकते हैं फॉर 3 years और मोर, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा के लिए। द फादर मूव्ड हाई कोर्ट। अब फादर इसमें क्या किए? मूव्ड हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट में चले गए, उच्च न्यायालय में। हिज प्ली वॉज बीइंग हर्ड बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिस विवेक रूसिया। तो उनके जो पिता हैं वह कहाँ चले गए? हाई कोर्ट में चले गए। अब उनका जो प्ली है, याचिका है, वॉज बीइंग हर्ड, वाज के साथ बीइंग लगा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। कौन सा टेंस बनेगा? पैसिव का मतलब पास्ट परफेक्ट का, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव बनेगा, V3। तो पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है कि उनकी कार्रवाई जो है क्या हो रही थी? चल रही थी, उनका याचिका पर सुनवाई चल रही थी। हिज प्ली हैज़ बीइंग हर्ड, उसकी सुनवाई की जा रही थी, सुना जा रहा था, बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिस विवेक रूसिया, जो विवेक रूसिया हैं उनके समक्ष। ऑन जुलाई 25, जुलाई 25 को, व्हेन द रिस्पोंडेंट काउंसिल, जब जो रिस्पोंडेंट का काउंसिल, रिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है? प्रतिवादी। तो प्रतिवादी जो काउंसिल है, काउंसिल का मतलब वकील है। प्रतिवादी कौन होते हैं? प्रतिवादी कौन होते हैं? वह पार्टी जिसके खिलाफ क्या है? पिटीशन फाइल किया जाता है।
तो उनके खिलाफ फाइल किया गया। तो उसके जो वकील हैं सेड, उन्होंने कहा कि 15 मिनट इनटू द हियरिंग, 15 मिनट का जो सुनवाई है उसमें, दैट ही हैड नॉट फाइल्ड, कि उन्होंने फाइल नहीं किया था। द वकालतनामे को ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट प्रतिवादी है उनके बिहाफ में, कौन सा रिस्पोंडेंट, तो नंबर 2 पैटर्नल आंट। जो पैटर्नल आंट का मतलब क्या है, बुआ। तो जो बुआ है उसके, पैटर्नल आंट का मतलब क्या था, बुआ। अगर मैटर्नल आंट रहेगा तो मौसी इन ऑफ द चिल्ड्रन, तो बच्चों के बुआ का जो बच्चों के जो बुआ हैं, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 उसके खिलाफ, उनके बिहाफ में वकालतनामा नहीं दर्ज किया है। फर्दर क्या लिखा है, हैड ही, कंडीशनल सेंटेंस है, हैड ही डिस्क्लोज, कि उन्होंने, क्या जो वकील है उन्होंने डिस्क्लोज किया था, डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना, इन इट इन बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में क्या, शुरुआत में इसका खुलासा किया था, ऐसा पूछा किसने, जो कोर्ट है उसने पूछा। द कोर्ट वुड नॉट हैव हर्ड, अब इसमें क्या लिखा गया, कोर्ट वुड नॉट हैव हर्ड, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सुना होगा, द मैटर, मामले को, फॉर मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं सुना। द कोर्ट वुड नॉट हैव हर्ड मैटर मोर देन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं सुना, जस्टिस रसिया सेट, कि नहीं सुना होगा। एंड इम्पोज अ कॉस्ट, और इम्पोज किया कॉस्ट, अ कॉस्ट ऑफ ₹1000, तो 1000 रुपीज़ का जुर्माना लगाया। इम्पोज मतलब लगाना। प्रोसीडिंग, अब फर्दर क्या है इसमें, प्रोसीडिंग जो कार्रवाई है ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का, सैल रिमेन स्टेट, वह क्या रहेगा, रिमेन माने बने रहना, स्टेट मतलब रुका, तो रुके रहेगी। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि द सिबलिंग हैड फाइल्ड, किसी बच्चे जो हैं, जो भाई हैं वो या बहन, भाई बहन है, हैड फाइल्ड, उन्होंने फाइल किया था, दाखिल किया था, द कंप्लेंट, शिकायत को, एट चंदन नगर पुलिस स्टेशन, कहाँ, चंदन नगर के पुलिस स्टेशन में, ऑन अक्टूबर 25, 2021, 2021 में, अक्यूजिंग मतलब आरोप लगाना, तो आरोप लगाते हुए क्या, देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के ऊपर, फिजिकल असॉल्ट का, शारीरिक मारपीट का, अब्यूज़ दुर्व्यवहार का, और क्या मतलब उसे गाली देने का, एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से, कन्फाइनमेंट मतलब कैद करके रखना, सीमित करके रखना, जो उसके लिए। द कपल कौंसल, जो कपल के कौंसल हैं, वकील हैं, एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी, उन्होंने बताया। पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अंडर, पुलिस ने दर्ज किया है जो मामला है, अंडर किसके अंतर्गत, किसके तहत, जो आईपीसी सेक्शन, इतना सारा सब सेक्शन लगा हुआ है, क्या क्या है सेक्शन, धारा है 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, जानबूझ करके चोट पहुँचाना, 342 रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट, गलत तरीके से कैद करके रखना, सीमित करके रखना, 294 अटरिंग ऑब्सनिटीज, अश्लील बातें कहना, ऑब्सनिटी मतलब क्या, अश्लील, तो अश्लील बातें कहना, अश्लील बोलना, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी, एंड 34 कॉमन इंटेंशन, सामान्य इरादा, एंड अंडर जे एक्ट, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, सेक्शन 75 क्रूरल्टी टू चाइल्ड, क्रूरल्टी मतलब क्या है, निर्दयता, क्रूरता, किसके प्रति, बच्चे के प्रति, टू चाइल्ड, बच्चे के प्रति, एंड 82, और 82 है, 82 में क्या है, चलिए आगे देखते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड, कॉर्पोरल मतलब क्या होता है, शारीरिक, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड। चंदन नगर पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, चंदन नगर की जो पुलिस है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जांच की, द कंप्लेंट जो शिकायत है, एंड फाइल्ड, और क्या क्या दर्ज किया, अ चार्जशीट, आरोप पत्र इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय में दाखिल कर दिया है आरोप पत्र को। सिंस देन, अब इसमें क्या लिखा गया फर्दर कि सिंस देन, तब से, द चिल्ड्रन हैव बिन रिसाइडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब से बच्चे रह रहे थे विथ देयर पैटर्नल आंट, अपने पैटर्नल दैट बुआ के साथ रह रहे थे। द आंट यूज टू स्टे, अब जो आंट थी, यूज टू मतलब पास्ट का काम को बताते हैं, तो यूज टू स्टे, वह रहा करती थी विथ हर ब्रदर, अपने भाई के साथ, अनटिल हर मैरिज, अपने शादी होने तक, अ फ्यू ईयर अगो, कुछ साल पहले। ड्यूरिंग द पैंडमिक, महामारी के दौरान, पैंडमिक मतलब महामारी, सी गोट मैरिड, उनकी विवाह हो गया, एंड शिफ्टेड, वह शिफ्ट कर गई, टू हर हस्बैंड हाउस, अपने पति के घर चली गई। आगे क्या लिखा है इसमें, हर ब्रदर चिल्ड्रन, अब उसके जो भाई के बच्चे हैं, आल्सो बेंट, वह भी चले गए, गो का सेकेंड फॉर्म बेंट, विथ हर, उनके साथ, इन ऑर्डर, किस लिए, इन ऑर्डर टू अटेंड, शामिल होने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने के लिए चले गए। दे स्टेड, वह रुके, विथ हर फॉर 6 मंथ,
6 महीने तक वहाँ रुके अपनी बुआ के साथ। बट लेटर बाद में रिफ्यूज्ड, वह इनकार करके मना कर दिया टू रिटर्न होम, घर वापस आने से। आगे क्या लिखा, सम टाइम लेटर कुछ समय बाद अ केस वाज, एक मामले को रजिस्टर किया गया, दर्ज किया गया बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा, अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के खिलाफ। देयर वर आल्सो फैमिली डिस्प्यूट, और वहाँ क्या हो गया, फैमिली डिस्प्यूट भी हो गया था, पारिवारिक विवाद हो गया था। डिस्प्यूट मतलब विवाद, तो पारिवारिक विवाद हो गया था बिटवीन द वुमेन, महिला में और उनका जो भाई था उनमें, विच एस्केलेट, जिसने एक्सक्लेट कर दिया, एक्सक्लेटेड पास्ट फॉर्म है द इशू, जिसने मामले को क्या कर दिया, और बढ़ा दिया, समस्या को और बढ़ा दिया। सेड एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी, जो चौधरी कपल के जो वकील हैं धर्मेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा द पैटर्नल आंट, जो बुआ है, एंड हर काउंसिल कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड, उनको संपर्क नहीं किया जा सका है। ये लास्ट पैरा में लिखा है, द पैटर्नल जो बुआ है एंड उनका जो वकील है, कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड, उनको संपर्क नहीं किया जा सका। तो ये हमारा न्यूज़ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। किड्स फाइल केस अगेंस्ट पेरेंट्स ओवर टीवी एंड मोबाइल कप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।